वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। सो लास्ट टाइम वी एवर जस्ट टू स्टार्टिंग ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ द टेक्निकल स्क्रिप्ट ऑफ द रिलेटेड ऑफ नेचर। सो उसको फिर से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सो लास्ट वीडियो में इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको फील्ड चेंज के रिलेटेड आपको स्क्रिप्ट बताई थी कि फील्ड चेंज कैसे काम करता है। सो टुडे आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट पेज इनिट कि पेज इनिट कैसे काम करता है, पेज इनिट का बिहेवियर क्या है। एक सिंपल सा कोड मैं आपको एक रन करके दिखाऊंगा, इवन अपलोड करके, so you can easily to understand how it's like PageNet is like work on the NetSuite. So let's start with the coding. Okay. So basically मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ट्रांजेक्शन कम ऑन परचेज ऑर्डर। सो मैं चाहता हूँ कि मैं परचेज ऑर्डर पे जैसे ही ओपन करूँ इस मेमो फील्ड में कुछ लिख कर आ जाए बाय डिफॉल्ट। ठीक है। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ पेज यूनिट। सो बेसिकली पेज यूनिट क्या होता है कि जैसे ही आप परचेज ऑर्डर या कोई भी ट्रांजेक्शन पेज कुछ भी उस वो पेज जब आपका व्यू होके लोड होके ओपन होता है, सो एट दैट टाइम पेज नीड इट विल गोइंग टू ट्रिगर। इसका मतलब होता है पेज नीड। जैसे मैं इसको लोड करके ओपन करूंगा तो मेरा पेज नीड ट्रिगर होगा। सो दैट्स इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द पेज नीड बिहेवियर होता है। ओके। ओके। So let's start. And always one more thing, page in it always will be uh, work on your edit mode, not it will work on your like view mode. Okay, पेज यूनिट हमेशा आपके एडिट मोड पे ही काम करेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ये लाइक बिहेवियर है ऑफ द पेज यूनिट का। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे इस कोड को हम लिखें। सो लेट्स कम ऑन माय विजुअल स्टूडियो। ओके। सो ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये मैंने कोड लिखा है, एक सिंपल सा कोड लिखा है, लेकिन बट हम एक फिर से एक नया कोड लिखेंगे जिससे मैं कुछ भी लिखूँ या कुछ भी एरर आए तो आपके सामने रिजॉल्व कर सकूँ और आप उसको समझ सको कि कैसे मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ और इसको डिकोड करके इसके चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ। ठीक है। सो एक सिंपल सा कोड में लिखने जाता हूँ, पेज नीड कैसे काम करता है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो पेज नीड का कोड लिखने से पहले आपको पहले ये हमें कोड्स लिखने पड़ेंगे जिसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका वर्जन क्या है जो आप कोड लिख रहे हो। एनएपी वर्जन। ओके। 2.1 I will going to use, and why I'm going to use I will explain this related of version things in my further videos. Okay. So now and script, यहाँ मैं डिफाइन करूंगा मेरा कौन सा स्क्रिप्ट का टाइप है। जैसे मैं क्लाइंट स्क्रिप्ट की अभी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो क्लाइंट स्क्रिप्ट में यहाँ लिखूंगा कि पेज नीड क्लाइंट स्क्रिप्ट में आती है। ठीक है। क्लाइंट स्क्रिप्ट। ठीक है। सो whenever you're writing any code in a NetSuite related or scripting, so you have to just to add this thing, okay, where you have to define about the version and the client script, क्योंकि आपको ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको डिफाइन नहीं करोगे so it will get error, बिकॉज NetSuite को नहीं पता चलेगा कौन सा वर्जन है और कौन सा स्क्रिप्ट है। So it's really mandatory. You have to just define it before to use to write a code and upload before to upload it in your code. Okay. अब मैं इसका सिंटेक्स बताऊंगा। इसका सिंटेक्स है आपका डिफाइन। ओके। देन इज योर brackets, okay, then function, parenthesis, and then its function। अब फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है, मैं फंक्शन का नेम में पेज नीति डाल देता हूँ। ठीक। उसके बाद आपको उसके बाद आपको रिटर्न भी करना होगा। अगर आप इसको यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखोगे तो यू विल गेट एरर। ओके। तो रिटर्न में आपको ये जो फंक्शन आपने लिखा है इसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा तभी ये फंक्शन चलेगा। सिंपल लाइक आ जावास्क्रिप्ट, ये जो फंक्शन आपने पढ़ा होगा। अब सिंटैक्स के अंदर कुछ चीजें हमें लिखनी पड़ेगी, उसे लिखने से पहले आप यहाँ पर डिफाइन कर दो कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हम इस पेज की जो चीज है उसको आप एक तरह से एक्सेस करना चाहते हो। तो कॉन्टेक्स्ट एक तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बुक लेते हो। ठीक है। तो जो आपको चैप्टर देखना है उस बुक में, तो उससे पहले एक कॉन्टेक्स्ट होता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको पूरे चैप्टर के बारे हर चीज के बारे में वहां लिखा रहता है कि हाँ ये इस चैप्टर में ये चीज है, इस चैप्टर में ये सेम लाइक इन इन नेचुड ऑल्सो। द कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली is helping to you to try to access of that particular page of the information things। ओके। तो इसको मैं एक्सेस करने के लिए यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ करंट और कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट रिकॉर्ड। करंट रिकॉर्ड। ठीक है। और मैं यहाँ पर वैल्यू सेट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, करंट डॉट सेट वैल्यू
फील्ड आईडी में दूंगा पहले, मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ मेमो में। ठीक है, यहाँ मैं मेमो लिखूंगा। उसके बाद यहाँ वैल्यू, मैं क्या लिखना चाहता हूँ, वेलकम। जैसे मेरा पेज ओपन हो सीधे यहाँ पर वेलकम लिख के आ जाए मेमो में। ओके, so now it's my code is ready. Let's do to upload it and let's check if any errors will become, then we will try to just to resolve that error. Okay, let's come the code, let's come natural. So आप कोड कैसे आप अपडेट करोगे, अपलोड करोगे, तो सिंपली आपको कस्टमाइजेशन, स्क्रिप्टिंग एंड स्क्रिप्ट्स न्यू जैसे क्लिक करोगे, ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक प्लस का आइकन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे सीधे ही आपकी एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप एक फ़ोल्डर है, ऑलरेडी मैंने एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया है सूट स्क्रिप्ट का। आप यहाँ फाइल सेलेक्ट करोगे, जैसे क्लिक करोगे ये आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप कुछ भी आप ओपन जहाँ ओपन किया हो वहाँ पे ये फाइल चली जाएगी, वहाँ पे ये चला जाएगा, वहाँ से फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैंने इसको किया सेव। ऑलरेडी इसको मैंने अपलोड किया था, इस वजह से ये आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल दिखा रहा है। मैंने फाइल का नेम नहीं चेंज किया, ऑलरेडी सेम फाइल पे मैंने दूसरा कोड लिखा है। अब जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं इसको क्रिएट स्क्रिप्ट करूँगा। फिर स्विच काट के इसका मैं कुछ नाम दे दूंगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ टेस्ट 101। ओके, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। हाँ, ये मेरी स्क्रिप्ट सेव है, अभी डिप्लॉय नहीं है, तो अभी मुझे डिप्लॉय भी करना है। ठीक, तो मैं डिप्लॉय स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा अपना परचेस ऑर्डर। ओके, अभी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ये चेक बॉक्स चेक है। यहाँ टेस्टिंग कुछ स्टेटस है, लाइक स्टेटस रिलीज। सो बेसिकली क्या है कि ये टेस्टिंग मैंने सेलेक्ट किए थे, ये सिर्फ स्क्रिप्ट है, सिर्फ मेरे रोल पर चलेगी, किसी और रोल पर नहीं चलेगी, सिर्फ मेरा। अगर जब मैं ओपन करूंगा सिर्फ मेरे ही नेटशूट पे चलेगी। मैं अगर कोई अदर पर्सन कोई दूसरे रोल से अगर करता है, अगर मेरे दूसरे लॉगिन से करता है, तो उसके पेज स्क्रिप्ट नहीं चलेगी, सिर्फ मेरे ही लॉगिन पे चलेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज टेस्टिंग। ओके, and the other things are there. These things I will explain you later when I will go in a deeper. And for that I will need your support, you guys. If you will support me, then I will explain you uh, a real scenario, real things about related about industries, what we are facing that, and how we will going to just to tackle that situation. So if you will support me, then I will explain you everything in a detail related for scripting, even the functional things also explains to you. So for that I need your support, you guys. Okay, so I'm just going to save it. अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ये मेरे स्क्रिप्ट अब यहाँ पर सेव हो गया। अब मैं आके अपना परचेज ऑर्डर ओपन करता हूँ। मेरा परचेज ऑर्डर ऑलरेडी ओपन है, लेकिन मैं फिर से यहाँ से जाता हूँ ट्रांजेक्शन परचेज, इंटर परचेज ऑर्डर, क्लिक ऑन इंटर परचेज ऑर्डर। जैसे मैं परचेज ऑर्डर क्लिक करूंगा, मैं पेज लोड हो रहा है। सी, मैं पेज जैसे ही लोड हो गया उसके बाद यहाँ पर मेमो पे आ गया वेलकम। सी, सो मेरे स्क्रिप्ट वर्किंग। ओके, so this is the about the page in it. Okay, and next video is also I will going to upload soon. Okay, and this time I will not going to delay, but I need the support of you guys. If you will support me, so definitely I will do upload two three videos in a day. Okay, and yeah, that's it. So and even I will also be plain in my YouTube in this playlist about customization. How will you write map reduce script? How we can create suitlets? So everything I will explain in deeply. Okay, even the clients will also be explained deeply about how we can write the script in a good and proper way. So for that I need your support, guys. Okay, so you will support me. Okay, thank you for uh, for now. It's okay. Okay, so next in video I will come and explain other script type. Okay, thank you everyone.